नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। अमेरिका इस समय कोरोना वायरस का केंद्र बना हुआ है। वहां सबसे ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर काल के गाल में समा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से अलग अगर 2020 में दुनिया की किसी बात पर निगाहें हैं तो वो है अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। हालांकि अमेरिका पर कोरोना का कहर इतना ज्यादा है कि लोगों को चिंता है कि क्या इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चुनाव उसी तारीख को होंगे और उनका इन्हें आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। दरअसल व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब राष्ट्रपति चुनाव टालने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। चुनाव 3 नवंबर को ही होंगे। Never even thought of changing the date of the election. Why would I do that? November 3rd. It's a good number. No, I look forward to that election, and that was just made up propaganda, not by him, but by some of the many people that are working, writing little statements. I see all the time, statement made, you say some statement made per Joe Biden, Sleepy Joe. He didn't make those statements. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देश में उनकी आलोचना का कारण बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और ऐसे समय में भी ट्रंप की ओर से लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया गया, जिससे अमेरिका में उनकी लगातार आलोचना हो रही है। लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में भी ट्रंप का यह बयान कि 3 नवंबर को ही देश में चुनाव होंगे, ये वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि अभी 2020 के अंत तक अमेरिका को कोरोना वायरस से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो ये चुनाव इस बात का रेफरेंडम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के संकट को किस तरह से संभाला। अगर लोग उनके एक्शन से खुश होंगे तो बड़ी संख्या में उन्हें वोट मिल सकते हैं। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप का फिर से उम्मीदवार बनना तय है, तो वहीं डेमोक्रेट्स की ओर से बिडेन का रास्ता तय होता दिख रहा है। बीते कुछ समय में अमेरिका में चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस समय कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन अमेरिका में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। वहां 10 लाख से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 57,000 लोगों की जान जा चुकी है। और ऐसे हालातों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनावों को लेकर यह बयान सच में चौंकाने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं चीन से खराब कोरोना टेस्टिंग किट आने के बाद अब भारत में ही टेस्टिंग किट का निर्माण होगा। दरअसल टेस्टिंग किट प्रोडक्शन को लेकर हुई एक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मई के अंत तक भारत में टेस्टिंग किट बननी शुरू हो जाएगी और हर रोज लगभग 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट देखिए।
वायरस की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई टेस्टिंग किट ने धोखा दे दिया। इसके बाद अब भारत ने अपने यहाँ पर ही टेस्टिंग किट बनवाने का काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मसले पर एक रिव्यू बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही हम अपने यहाँ टेस्टिंग किट बनवा लेंगे, जिसके बाद एक दिन में 1 लाख टेस्ट किए जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम मई महीने तक भारत में RT-PCR टेस्टिंग किट बनवाने में सफल हो जाएंगे। इसे लेकर सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से अनुमति मिलने के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 31 मई तक देश में रोजाना 1 लाख टेस्ट हो पाएंगे। कि मई के महीने में हम देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट, ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक मई के महीने में सक्षम होंगे। सब चीज़ें एडवांस्ड स्टेज में हैं। बहुत जल्दी ICMR की क्लियरेंस होते ही विद इन ए वीक वो सब चीज़ें प्रोडक्शन स्टेज में चली जाएंगी। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज़। उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी। वहीं इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वैक्सीन को बनाने पर भी काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जेनेटिक सीक्वेंसिंग को लेकर भी स्टडी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ नई वैक्सीन की खोज की दिशा में हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से और बायरेक की मदद से हम लोग जो देश में आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स को मदद कर रहे हैं और उसमें 4 तो वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेज में आगे बढ़ गए हैं और इनके लिए एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म भी इस प्रकार का बना दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ की सभी, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो या और दूसरे रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स हो, एक ही स्थान पे सारी रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं उनको हम हैंडल कर रहे हैं ताकि इसमें काम में देरी ना हो। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए टेस्टिंग काफी जरूरी है। अभी भारत में रोजाना 40 से 50 हजार के बीच में टेस्ट हो रहे हैं। लगातार इसकी क्षमता बढ़ाई भी जा रही है। बता दें कि भारत ने बीते महीने चीन से करीब 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी, लेकिन यहां उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए, जिसके बाद कई राज्यों ने केंद्र सरकार से इसकी शिकायत की। ICMR ने इसके बाद चीनी टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और पिछली प्रक्रिया ही जारी रखने को कहा। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी अप्रूव्ड नहीं है और यह मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। अभी यह थेरेपी सिर्फ प्रयोग के लिए है। एक रिपोर्ट देखिए। देश भर में प्लाज्मा थेरेपी चर्चा का विषय बन चुकी है। अब तक दावा किया जा रहा था कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों पर इस थेरेपी का असर हो रहा है। इसे इलाज के तौर पर देखा जाने लगा था,
हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर शोध किया जा रहा है और अभी ये दावा करने के पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज के तौर पर किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इस थेरेपी का फिलहाल उपयोग मरीजों की जान को खतरे में भी डाल सकता है। जब तक ICMR इसका सर्टिफिकेशन नहीं करता तब तक इस थेरेपी का उपयोग गैर कानूनी है। इसका प्रयोग के तौर पर तो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन उपचार के तौर पर नहीं। कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है एंड plasma therapy is one of the therapy which is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। US FDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में ICMR ने डिटेल्ड गाइडलाइंस पहले से ही जारी भी की हुई हैं। वहीं इसके साथ ही लव अग्रवाल ने कहा कि दुनिया के 20 देशों के मामलों को देखें तो हमारे देश के मुकाबले वहां 84 गुना ज्यादा केस हैं, जबकि मौतें 200 गुना ज्यादा दर्ज हुई हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से संक्रमण की गति कम हुई है और सीरीज भी टूटी है, साथ ही बढ़ोतरी में भी कमी आई है। मैं आप लोगों की दृष्टि में एक पॉजिटिव न्यूज ये भी लाना चाहूंगा कि अगर हम दुनिया के 20 देश जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक आए हैं, उनको अगर हम नोट करें तो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या करीब हमारे देश की जनसंख्या के बराबर होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम कई देशों के समान हमारे देशों की जनसंख्या है। और कल का अगर हम WHO का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम उन 20 देशों में आए हुए कंफर्म केसेस की संख्या लें और अपने देश की कंफर्म केसेस की संख्या लें तो हम पाते हैं कि इंडिया में उन देशों के मुकाबले 1/84, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से अगर हम डेथ की संख्या भी देखें तो हम पाते हैं कि इन 20 देशों में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे इंडिया में 1/200 टाइम्स, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां देश में मंगलवार शाम 7 बजे तक मरीजों की संख्या बढ़कर 29,974 हो गई है, तो वहीं मृतकों का आंकड़ा भी 942 पर पहुंच गया है। हालांकि इलाज के बाद 7,234 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि रिकवरी रेट का 23.3% है। फिलहाल तेजी से ठीक हो रहे मरीजों ने भारत सरकार की परेशानी थोड़ी कम कर दी है। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। क्या बोलती दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना का कहर जो है वह लगातार जारी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या दिल्ली में बढ़कर 100 हो चुकी है। हाउस नंबर 152 से 162, डी ब्लॉक, शाहीन बाग
एक बार फिर से आपको बता दें, एक हॉटस्पॉट बना है। दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी दे दी है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। आपको बता दें, हाउस नंबर 152 से 162 डी ब्लॉक शाहीनबाग एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार ने दी है। तो भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली से खबर मिल रही है, एक नया हॉटस्पॉट बना है। दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुधीर चलूजा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, हाउस नंबर 152 से 162 डी ब्लॉक शाहीनबाग एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। तमाम अपडेट चाहेंगे दिल्ली से इस बाबत। जी, दिल्ली में शाहीनबाग एक नया हॉटस्पॉट बना है। पिछले 24 घंटे में यह पहला हॉटस्पॉट है। शाहीनबाग के डी ब्लॉक में मकान नंबर 152 से 162 तक सील कर दिया गया है। इसी के साथ ही दिल्ली में कुल 100 हॉटस्पॉट हो गए हैं और दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3100 पार कर गई है और 54 लोगों की मौत हुई है और 877 लोग अभी तक ठीक हुए हैं। बिल्कुल, कोरोना वायरस का संक्रमण मिलने के लिए साथ ही दिल्ली के शाहीनबाग के डी ब्लॉक को दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। धन्यवाद सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, इसके साथ ही दिल्ली में इस तरह के इलाकों की जो संख्या है वह 100 पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, शाहीनबाग डी ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है। दिल्ली सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां एक तरफ लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रोज 1000 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में शासन और प्रशासन इस बात से हैरान है कि इतनी सख्ती और लॉकडाउन के बावजूद भी आखिर क्यों कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जहां पंजाब के साथ ही पूरे देश में लॉकडाउन का दूसरा दौर चल रहा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुक्तसर की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों की बिल्कुल भी पालना नहीं हो रही। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छे से पालना करवाई जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की हकीकत को बयां कर रही है कि जमीनी स्तर पर इन निर्देशों की कितनी पालना हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सब्जी मंडी खचाखच भरी है और कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का नाम नहीं है। ये लोग इस तरह से सब्जी मंडी में खरीदारी कर रहे हैं जैसे कोरोना नाम की कोई महामारी कभी भारत में आई ही नहीं। हालांकि यहाँ गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ खरीदारी में मशगूल हैं। वहीं इसे लेकर जब हमने मार्केट कमेटी के सचिव गुरदीप सिंह बराड़ से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से सभी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सब्जी मंडी छोटी होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही है। सोशल डिस्टेंस देखो जी, सब्जी मंडी करके छोटी है, मंडी छोटी है, थोड़ा जिहा हैगा, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो देखा आपने कि आखिर क्यों देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में इस समय कोरोना वायरस दूसरी स्टेज पर है, लेकिन अगर इसी तरह का हाल देश में रहा तो भारत को तीसरी स्टेज में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हालांकि सरकार और प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सब्जी मंडी में लगी ये भीड़ प्रशासन के उन दावों की पोल को खोलते नजर आ रही है। मुख्तसर से तरसेम डोडी की रिपोर्ट, ANB न्यूज। वहीं कोटा से हिमाचल पहुंचे सभी 55 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है, जहां अब वे होम क्वारंटीन का पालन करेंगे। उधर घर पहुंचे बच्चों को देखकर परिजन काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के कोटा से 2 दिन पहले हिमाचल लाए गए सभी 55 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद इन सभी छात्रों को लिखित में अंडरटेक किए जाने के बाद टैक्सियों के माध्यम से उनके घर भेज दिया गया है, जहां अब सभी छात्र अपने घर पर ही होम क्वारंटीन रहेंगे। वहीं इससे पहले जिला प्रशासन ने इन सभी छात्रों से लिखित में लिया कि वो अपने घर पर ही रहेंगी। दूसरी तरफ प्रशासन ने डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन सभी छात्रों को टैक्सियों को सैनिटाइज करने के बाद घरों की तरफ रवाना किया गया। इस मौके पर ऊना के एसडीएम सुरेश जायसवाल ने बताया कि इन सभी की मेडिकल जांच पूरी कर ली गई है और अब ये सभी होम क्वारंटीन का पालन करेंगे। ऐसा उन्होंने जिला प्रशासन को लिखित में भी दिया है। कुछ छात्रों को टैक्सियों के माध्यम से भेजा गया है, जबकि कई परिजन अपनी गाड़ियों से अपने बच्चों को घर लेकर गए। घर जाने से पहले उनकी गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया गया। हमने पूरी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं, क्योंकि ये होम क्वारंटाइन में रहेंगे। डॉक्टर्स ने यहाँ सर्टिफिकेट दिया है और इनसे अंडरटेकिंग लिया है कि अंडरटेकिंग में रहेंगे। और अब ये लोग कुछ अपनी गाड़ियाँ करके आए हैं, कुछ यहाँ से हमने प्रबंध किया गाड़ियों का, उसमें क्लीन करके अपने अपने डेस्टिनेशन जैसे कांगड़ा जिला, चंबा, हमीरपुर और उन्नाव के भी कुछ लोग वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। सर कितने लोग हैं जिनको भेजा जा रहा है? इन और 55 लोग आए थे कोटा से परसों, जिसमें से 44 जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बच्चियां जो है इस होटल में रुकाई गई थी और बाकी लड़के जो है, कुछ लड़के भी यहाँ पे और बाकी कुछ लड़के माय होटल। वहीं दूसरी तरफ जो परिजन इस मौके पर अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंचे हुए थे, वो अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया। हम इसे बहुत अच्छा देखते हैं। सरकार ने जो भी कदम उठाया है, पेरेंट्स के बिन कहे हुए ही ये सारी सुविधा दी है और इधर बच्चों की अच्छी देखभाल की गई है। सरकार के इस कदम को किस तरह देखते हैं? सरकार का कदम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इधर रास्ते में भी हम आए हैं, पुलिस ने भी हमारे को बहुत कोऑपरेट किया है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बच्चों की अच्छी देखभाल या खाना वगैरह बच्चों को सब अच्छा मिला है। गौरतलब है कि ये सभी छात्र बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के रहने वाले हैं, जो कि राजस्थान में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन राजस्थान में खराब स्थिति होने के बाद ये सभी छात्र वहां फंस गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने राज्य की बसें भेजकर इन छात्रों को वहां से वापस प्रदेश बुलाया है। ऊना से राकेश मल्ही की रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर उज्जैन में लॉकडाउन के बीच पाटीदार अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई।
ये व्यक्ति शाम के समय ड्यूटी पर जा रहा था और तभी घात लगाकर खड़े हमलावरों ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। इस हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। तो वहीं हत्या की यह पूरी वारदात वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस की मार से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला महाकाल की नगरी उज्जैन से सामने आया है, जहां पर पाटीदार अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड अशोक चौहान की सोमवार शाम को विवेकानंद कॉलोनी मार्ग पर स्कूटी से आए युवकों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हमलावरों ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से कई बार हमला किया और वो इस हमले से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार हमलावरों से जूझते जूझते उनकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान हमलावरों ने सोचा था कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से निकल जाएंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी, लेकिन हर बार की तरह हमले की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हत्यारे पहले तो सड़क पर खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड का इंतजार करते हैं और जब सिक्योरिटी गार्ड उनके पास पहुंचता है तो हमलावर अशोक पर चाकू से हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक दूसरा हमलावर कपड़े से अशोक का चेहरा ढक देता है और इतने में हमलावर अशोक पर चाकू से कई बार हमला करता है। अशोक हमलावरों से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बदमाशों के हमले से वो बच नहीं पाता और कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस को इस हत्या की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंच गए और अशोक की पत्नी और बेटी को घटनास्थल पर लेकर पहुंचे, लेकिन सड़क पर पड़े अशोक का शव देख दोनों मां बेटी बेसुध हो गए और वहीं जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद किसी तरह पुलिस वालों ने दोनों मां बेटी को संभाला और किसी तरह होश में उन्हें लाया गया। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड अशोक चौहान रोज की तरह शाम को शास्त्री नगर स्थित घर से पैदल ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने अशोक पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक के घर के पास ही उसकी बहन राजकुमारी रहती है, जहां शेरू नाम का युवक आता था। इसी को लेकर अशोक ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद हमलावरों ने अशोक पर हमला कर दिया। हमलावरों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें शेरू की पहचान हुई है। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। ये सूचना मिली कि वही 5:30 से 6 के बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड है, अजय चौहान नाम है, पाटीदार हॉस्पिटल में गार्ड है, तो वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तो सूचना मिली कि उनको किसी ने चाकूबाजी कर दी है। जब पता आए घटनास्थल पर देखा तो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो किसी ने घटना देखा नहीं बताया। तो आसपास में कैमरों की तलाश की गई, तो सीसीटीवी कैमरा मिला, जिसकी फुटेज देखने पर पाया गया कि स्कूटी पे 2-3 लड़के हैं तो जो जा रहे हैं, तो वही संदिग्ध हैं। तो उनकी अभी पहचान करवा के चिन्हित करके कार्रवाई। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान नीलगंगा थाना क्षेत्र में ही 28 दिन के अंदर हत्या की ये दूसरी वारदात है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट, एएनपी न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एएनबी न्यूज।